महोस्त्वं रूपं चमपरविचिराक्षै गुरुवदैः श्रियै दीर्घकाया विदुरमविदारै नवनिधिम् अतस्त्वा प्रीचार्य अत प्रहररूपैः सदगुणैः गुरोर्देवं श्रेयं निखिल हृदयेश्च महपरो। मेरे परमाराध्य गुरुदेव, आप जैसा युग पुरुष पहली बार ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जिसकी चरण धूलि को पाने के लिए उच्च कोटि के योगी जन भी व्यग्र रहते हैं। आप पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव है, जो चिंत्य अचिंत्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप एवं पूर्णतादायक है। आप में और गणपति में बहुत साम्य है। वे गणपति अर्थात गणसमूह के अधिपति है और आप साधक अधिपति एवं शिष्याधिपति है। उनके पास तो मात्र रिद्धि एवं सिद्धि दो ही शक्तियां हैं, पर आपके पास तो दैविक शक्तियां असीमित है। उनका विस्तार सीमित है, पर आपका विचरण विकास विस्तार असीमित है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार से गतिशील रहे हैं, जिस प्रकार से आपने जीवन में कार्य किया है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। एक पर्वत श्रृंखला से दूसरी पर्वत श्रृंखला पर आपका गमन अबाध गति से रहा है, इस बात का मैं साक्षी हूँ। जिस पहाड़ की चोटी पर आपके पांव पड़ जाते हैं, वह पहाड़ अपने आप में धन्य हो जाता है। वह चोटी अपने आप में पवित्र और दिव्य हो जाता है, क्योंकि मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान ही नहीं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत की चोटी ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान नहीं जो आपके लिए दूर हो या जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो, तथा जो आपके श्री चरणों की धूलि से पवित्र नहीं हुआ हो। आप अपने आप में संपूर्ण आदि विद्या के सिद्ध आचार्य हैं, इसलिए आप समस्त ब्रह्मांड में निर्बाध गति से विचरण करने में सक्षम हैं। अतः ग्रंथ लेखन से पूर्व सरस्वती, वाग्देवी और गणपति को तो मैं स्मरण करता ही हूँ, पर आप तो निखिलेश्वर है, देव स्वरूप है, ब्रह्मांड स्वरूप है। मैं आपको भक्तिभाव से प्रणाम करता हुआ सदैव अपने रोम रोम से निखिलेश्वर और गुरु शब्द का उच्चारण करता हुआ पूर्णत्व आपकी भक्ति एवं सामीप्यता प्राप्त करने का अभीप्सित हूँ। गुरुर्देवं देवं निखिल भवयोगी सरपरौ परिपूर्णं देयं विचरति अणिमादिश्रूयते कलौ संन्यासं वै न च श्रियपरैर्नमः परी अहो दिव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्मांड नमना। हे योगीराज निखिलेश्वरानंद जी, आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी और सन्यासियों में अद्वितीय सन्यासी है। योग के जितने भी क्षेत्र और आयाम हैं, आपने उनको पूर्णता के साथ समझा है और अपनी दिव्य देह पर इसका उपयोग किया है। इसलिए अणिमादि सिद्धियाँ स्वतः आपके सामने विचरण करती रहती है। संन्यास की जो मर्यादाएं हैं, उसकी जो ऊंचाई और विशेषताएं हैं, उनको आपने पूर्णता के साथ हम सबके सामने रखकर यह स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से पूर्णता पाई जा सकती है। संन्यास को आपने
पूर्णता के साथ किया है। अब तक संन्यास एक रूढ़िग्रस्त, एक जड़, एक पत्थर की तरह बन गया था। संन्यास का तात्पर्य है अपने मन में पूर्णता प्राप्त करना। इसके लिए बाहरी आडंबर, बाहरी विचार, बाहरी क्रियाकलाप जीवन में कोई चेतना नहीं देते। इसलिए आज आपने संन्यास की जो परिभाषा स्थापित की है, संन्यास को जिस प्रकार से पूर्णता दी है, वो आपके ही योग्य है। आज समस्त भारतवर्ष के सन्यासी उसी चेतना का, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ये एहसास करने लगे हैं कि वास्तव में ही जीवन जड़ नहीं है। संन्यास अपने आप में रूंधा हुआ सरोवर नहीं, अपितु बहती हुई गंगा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अवगाहन करने की छूट है। जीवन के मूल्यों को आपने पूर्णता के साथ सामने रखा है, तो जीवन की ऊंचाइयों को भी स्पर्श कर आप अपने आप में अद्वितीय बन गए हैं। आने वाले कई सौ वर्षों तक कोई भी सन्यासी या योगी आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। हम जब भी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिव्यात्मा ब्रह्मांड से हम पृथ्वीवासियों के सामने अवतरित हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई देवदूत इस भौतिकमय विश्व में एक संतुलन स्थापन करने के लिए, एक प्रकाश बिखरने के लिए उपस्थित हुआ है। हम सब सिद्धाश्रम के योगी आपको बार बार नमन करते हैं।